हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? होप है आप सब अच्छे होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं इसके, तो आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि महामारी ज़्यादा फैल रही है। अब तो अपने छोटे शहरों में भी काफ़ी आ गई है, तो इसीलिए एहतियात बरतें, बार बार हाथ धोएं, मुंह ढक कर रखें, तो जिसकी वजह से आप इस बीमारी से दूर रह सकें। तो अपना भी ध्यान रखें। हाँ जी बेटे, हमने सोमवार और मंगलवार के दिन हमने रामायण का चैप्टर 3 रीड किया था। सोमवार को 2 वरदान और मंगलवार के दिन हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन आंसर्स की मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, लेकिन मैंने इसीलिए सेंड नहीं की क्योंकि जो नोटबुक्स हैं वो मेरे पास है, तो उनको पहले मैं उनकी करेक्शन करके आप तक पहुंचा दूं, तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। आप बच्चे वही क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना। और आपने चैप्टर तो मुझे लगता है ध्यान से ही पढ़ा होगा मेरे साथ, आपको पता चल गया होगा कि 2 वरदान कौन से थे, क्या 2 वरदान के कई ने राजा दशरथ से मांगे थे। लेकिन आज मैं जो नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रही हूँ वो है आपका वसंत का चैप्टर 6 पार नजर के। पार नजर के, जिसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर। तो पार नजर के मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। थोड़ा थोड़ा बीच में समझाती भी जाऊंगी, बट बच्चे आपने ध्यान से सुनना है, साथ में फिंगर रख के पढ़ना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि चैप्टर के अंदर क्या है और लेखक क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था और आदमी के लिए इस रास्ते से होकर जाने की मनाही थी। सुरंग नुमा मतलब सुनसान, एक सुरंग टाइप। सुरंग जैसे अंधेरा होता है, सुरंग के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, तो वो सुरंग में फिर आगे आगे जाते जाते डर लगता है, तो वहां इंसान की, आदमी के जाने के लिए मनाही थी। लेकिन छोटे ने एक दिन अपने पापा से सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक बच्चे ने अपने पापा से सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंग वाली जगह पे वो पहुंच गया। छोटू, कितनी बार कहा है कि तुम कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? बच्चे का क्वेश्चन ये था कि अगर पापा जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो इसीलिए वो कहता है कि मैं भी जाऊंगा। पापा को काम पर जाना होता है, इसीलिए जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने को मनाही थी। सिर्फ जो काम पर जाते थे पर्सन वही जा सकते थे, जो मेन आम आदमी था वो वहां नहीं जा सकता था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। एक तरह की जॉब होती है, उनके लिए वो पास बनाए होते हैं, सिक्योरिटी पास बनाए होते हैं, जो वो लेकर उस रास्ते तक जा सकते हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर भी आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। चुपचाप करके उसने सिक्योरिटी पास उठा लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंगनुमा रास्ता के अंदर दिए जल रहे थे, प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ये सुरंग का रास्ता बता रहे हैं कि जब सुरंग के अंदर एंटर करते हैं वहां क्या चीज होती है। वैसे तो उनकी पूरी बस्ती कहते हैं, उसके नीचे कॉलोनी ही पूरी जमीन के नीचे थी, लेकिन यह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर छोटे छोटे दिए जल रहे थे। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। खांचा बना हुआ था, उसके अंदर खांचा किस टाइप का था कि उसके अंदर अगर हम कार्ड डालते हैं तभी वो एंट्री देता था अंदर जाने के लिए, कि तभी आप उस दरवाजे को पार कर सकते हैं।
तुरंत दरवाजा खुल गया। जैसे ही खांचे में कार गया, दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा और उसे उठा लिया। कार उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। तो दरवाजे ने बंद होना था, क्योंकि जैसे ही अंदर कार गिरा उसने उठा लिया और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का उसे मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। उसने खुद से मौका बनाया, पास चोरी किया, लेके आया, सुरंग के रास्ते से वो आने के लिए रेडी हो गया। लेकिन जब वो सुरंग रास्ते के अंदर एंटर कर गया तो वहां उसको किसी ने पकड़ लिया। तो मगर कहाँ कि मौका हाथ लगते ही उसके हाथ से मौका भी निकल गया। कैसे? सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक सूत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, क्योंकि अलग अलग जगह पर लगा रखा था कि जैसे ही कोई एंटर करता है तो उनको जो निरीक्षक थे उनको पता चल जाता है कि सुरंग में कोई अनजान आदमी अंदर आया है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, यानी कि संदेहा मतलब शक वाली स्थिति पैदा हो गई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया है? इतने छोटे कद का व्यक्ति, क्योंकि वो जो छोटू है वो बच्चा है, लेकिन जब वो उसके पापा है तो उसकी हाइट लंबी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे पूरे जेंट्स होते हैं तो वो अंदर जाता है तो निरीक्षक उसके अपने अकॉर्डिंग जांच करता है, लेकिन छोटू को उसने अपने अकॉर्डिंग जांच की, जिससे उसे पता चला कि वो बिल्कुल छोटी हाइट का है। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। कैमरास होते हैं उसके अंदर, तो वो उससे उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दे दी गई कि सुरंगनुमा रास्ते के अंदर कोई छोटा बच्चा एंटर कर गया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वो वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो बिना बताए आया था, तो इसीलिए माँ उसका रास्ता देख रही थी कि छोटू कहाँ चला गया है। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का आज बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। हालांकि जो मम्मा है वो गुस्सा कर रही है, लेकिन पापा उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वे ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोला, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में वो जी ही नहीं सकता। अब वहां पे क्या ऐसी चीज है वो आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अगर आप जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। हाँ जी बेटे, आपको इस चीज का बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि स्पेस सूट क्या होता है। उस स्पेस सूट को पहनकर ही वो वहां जा सकता था, क्योंकि उसको ऑक्सीजन, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, जिससे हमारा दम घुटने लगता है। लेकिन वो स्पेस सूट हमें हेल्प करता है ऑक्सीजन देने में, और जब हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को भी बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जो मतलब स्पेस सूट है, उसके साथ साथ पैरों के अंदर पहनने वाले जूते भी अलग किस्म के होते हैं। अगर वो पहने हो तो उससे इजीली चला जाता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि उनको सिखाया जाता है कि इस तरह की जमीन पर कैसे चला जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। उस टाइम पे जब सारे रहते थे तो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट था वो वैसा ही था, तो सबको वही, उसकी सबकी बॉडी को वही एनवायरनमेंट सूट करता था।
लेकिन अब क्या है, जो धरती पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, या हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग वो सेट हुआ है, लेकिन जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाते वैसे वैसे वो ऑक्सीजन को कम करता जाता है। तो जो हमारे पुरखा मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो जमीन पर ऐसे ही रह लेते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। कहने का मतलब इसके अंदर परिवर्तन कब स्टार्ट हुआ, जैसे धीरे धीरे पहले सूरज में परिवर्तन हुआ। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें उष्णता मिलती है। उष्णता क्या होता है, गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही सूरज के रोशनी और उष्णता के अंदर परिवर्तन आया तो मंगल ग्रह पर रहना धीरे धीरे असंभव होने लगा। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। यहाँ पे जब वो स्थिति बिगड़ने लगी तो यहाँ पे क्या चीज रह सकते थे, ओनली पेड़ पौधे पशु पक्षी अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम साबित हुए, केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब वो उसको क्या बता रहा है छोटू को, अपने उसके पापा, कि ये तकनीकी ज्ञान है। तकनीकी ज्ञान के द्वारा हम यंत्रों के सहारे जमीन के नीचे जी रहे हैं। अगर हम यंत्र को सुचारू रूप से नहीं चलाएं तो हम यहाँ पे जी नहीं पाएंगे सही ढंग से। तो मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो इन यंत्रों को अच्छे से संभालें, तो जिसमें इस छोटू के पापा भी एक थे। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। अब छोटू को इंटरेस्ट पैदा होने लगा। जब उसने अपने पापा की ये बातें सुनी तो उसे लगा कि मैं भी इस काम में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, अपनी इच्छा रखी कि मुझे भी बड़े होकर ऐसा ही काम करना है। बिल्कुल, मगर उसके लिए आपको खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की सारी बात सुननी होगी, कहना मानना होगा। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। बेटे ये टेक्निकल है, सारा तकनीकी के बारे में बताया गया है कि मंगल ग्रह पर जब जो लोग जाते हैं तो पीछे से जो कंट्रोल रूम होता है उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं और उसको कैसे उन मशीनों को, उन टेक्निक्स को, यंत्रों को अपने हाथ में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, ताकि जो लोग ऊपर गए हैं वो उनके लिए सेफ रहे वो चीज। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। क्या? एक छोटा सा स्क्रीन पर जो बिंदु झलक रहा है कंट्रोल रूम के अंदर, उसके बारे में बात की जा रही है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है ये। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। उसने शक के रूप में बोला कि अंतरिक्ष यान तो ये नहीं हो सकता, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा? क्या इतनी तरक्की हो गई है उसकी कि अंतरिक्ष यान को छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों ग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस लिए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इस तरफ आ भी रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा कि हम उसको देखें। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी।
अब जो अंतरिक्ष यान देखने को मिला तो उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। उन्होंने खोज जारी रखी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े हुए हैं। बच्चे, हमारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम इन चीजों को बहुत अच्छे से जान पाते हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता तो हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अगर हम इसको खाक कर देते हैं तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये अंतरिक्ष यान किसने छोड़े हैं और किस मकसद से ये यहाँ छोड़े गए हैं। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है कि इसको थोड़ा डल कर दिया जाए ताकि ये जमीन पर उतर आए और हमें पूरी जानकारी दे सके। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। हमें सिर्फ उनकी खोज जारी रखनी चाहिए। हमें अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि उन अंतरिक्ष यानों को हम बेकार करें। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज दें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यहाँ गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे कोई लाभ उठा सके। अब यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें प्रबंध इस तरह का रखना चाहिए कि इन यंत्रों को गलतफहमी हो जाए कि इस जमीन पर कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम यहाँ लेने आए हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब सामाजिक व्यवस्था पूरे समाज को देखना, उसकी व्यवस्था कैसे चलती है उसको देखना। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। हाँ जी बच्चे, मैंने आज यहाँ तक पढ़ा है, पेज नंबर 38 का सेकंड लास्ट स्टैंडर्ड तक मैंने रीड कर दिया है। तो आप बच्चे इसको ध्यान से मेरे साथ आपने पढ़ा होगा। बाकी जो चैप्टर 1.5 पेज रहता है उसको मैं आपको कल रीड करूंगी, साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर्स भी, मैं इसकी भी PDF आपको सेंड करूंगी और आप अपनी रीडर की बसंत की नोटबुक के अंदर इसको राइट कर लेना। अब जो आपका ये चैप्टर रीड हुआ है प्लीज इसको अच्छे से रीड करना, ताकि अगर मैं इसका क्विज बना के भेजूं तो आपको इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके। हाँ जी बच्चे, धन्यवाद।